तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए संधि पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आए हैं, संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। संधि का वास्तविक अर्थ होता है मिलना, मेल करना, मिलाप करना, मिल जाना। तमाम प्रकार से संधि का अर्थ निकाला जाता है। लेकिन जब हम साहित्य में संधि को पढ़ते हैं तो इसका एक विशेष अर्थ होता है। संधि वास्तव में दो शब्दों का एक विशेष नियम के तहत मेल है। जब दो शब्द अत्यंत निकट आते हुए पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण एक विशेष नियम के तहत एक हो करके नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। यहाँ कक्षा 9 के लिए निर्धारित स्वर संधि के कुछ भेद हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत जब अत्यंत पास आए हुए दो शब्दों के दो स्वर आपस में विशेष नियम के तहत मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। कक्षा 9 के लिए 2 संधि चुनी गई है, जिसमें पहला है यण संधि और दूसरा है वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हम यण संधि को पढ़ेंगे। आप लोग देखें, यण संधि की परिभाषा है यदि हर्ष या दीर्घ ई ऊ रिर और लिर, यदि हर्ष या दीर्घ ई ऊ रिर लिर, हर्ष और दीर्घ का मतलब होता है ई उ रिर रिरी लिर लिरी। तो जब ये हर्ष या दीर्घ ई ऊ रिर लिर के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, इनके समान नहीं, जो यहाँ पर आए हैं इन 4 के समान नहीं, इनके असमान स्वर आता है तो क्रमशः या वा रा और ला हो जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे यद्यप, यद्यप को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो यदि धन अप। अब यदि में अंतिम वर्ण छोटी ई है, अप में प्रथम वर्ण आ है, तो हमने पढ़ा ई के बाद कोई भी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो या हो जाता है, होता है ना। तो यदि के बाद आ आया है तो ई धन आ बराबर या, और या के साथ जब आ संयुक्त होता है तो या बन जाता है। तो यद्यपि यदि धन आप ई धन आ बराबर या को आ के साथ संयोग कर देते हैं तो या बन जाता है। तो यदि धन आ बराबर यद्यपि हो जाता है। इत्यादि, इति धन आज, छोटी धन बड़ा बराबर या पर आग मात्रा इति धन आज, तो यहाँ पर बड़ा या बन जाता है। अत्याचार, अति धन आचार, छोटी बड़ा तो यहाँ पर आग मात्रा। समझ में आ रहा है। उपयुक्त, उपरि धन युक्त, ऊपर में छोटी और उक्त में छोटा ऊ, तो छोटी छोटा ऊ बराबर के। मात्र धन आज्ञा, मात्रा आज्ञा, मात्र में ऋण और आ मिलकर के रा बनाते हैं, और जब बड़ा आ होता है तो रा पर आग मात्रा हो जाता है तो मात्रा आज्ञा हो जाता है। लाकृति, ऋण धन आकृति, ऋण धन आ, लिर धन आ बराबर ला, ला के बाद जब आ मिलता है तो इस तरह से ला हो जाता है। तो इसी को हम यण संधि कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
दीर्घ संधि या कब है ये वृद्ध संधि यदि आया आ के बाद एक हर्ष या दीर्घ ए अथवा वो आता है ए या ओ आओ आता है तो क्रमशः ए तथा औ हो जाता है। जैसे अद्यव धन एव बराबर आ धन या बराबर ए। औदार्यम महोजा तो बच्चे हम देखते हैं वृद्धि संधि में यदि आ के बाद ए अथवा ओ आता है तो क्रमशः ए और औ हो जाता है। ए और औ हो जाता है। जैसे आद्यो आद्य धन है छोटा आ ए बराबर ए। परमौदार्यम परम धन औदार्यम छोटा आ धन ओ औ बराबर औ। तथैव तथा धनयो बड़ा आ धन ए बराबर ए। महोजा महाधन ओजा बराबर महोजा। तो इस प्रकार के संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। यदि आ के बाद ए अथवा ओ आता है तो किसी भी सूरत में जब ये आपस में मिलते हैं तो ए और औ हो जाता है। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक।